उनको नारा दे रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2024 में फिर से आएंगे। भाई ये पागल है क्या है मोदी? राम को लाए ये लाएगा? ये आज से राम कब से राम है? आपने फोटो नहीं देखा राम जी की आप उंगली पकड़े हुए वो जा रही इतना थी। छोटा सा, अबे क्या है ये बच्चा बना दिया राम को तुमने। ये राम का मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा मजाक तो ये है, ये राम भक्तों की जो भावनाओं से जो आहत पहुंचा रहे हैं, ये उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मतलब ये कुछ भी करें, राम को बोना बना दे, लंगड़ा बना दे, टेढ़ा बना दे, ये सब सही है। और अगर किसी ने जरा सवाल उठा दिया हमारी आस्थाओं को, पे तुम भूतनी वालो, तुम्हारी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है। राम मंदिर का है ना मसला, राम मंदिर क्या है? अलग मुद्दा है, बेरोजगारी अलग मुद्दा है, राम मंदिर देश का मुद्दा है सबसे। अबे तो भाई राम मंदिर क्या खाने को दे रहा है? लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। अरे कौन सोच रहा भाई? तुम्हारे भाजपा सोच रही है। अरे भाजपा सोच रही है, सोचने दो। अभी राम है, राम के नाम पे 50 साल माए बहने करा दी पूरे देश की भूतनी वालों ने। नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ नंदा भाई राजपूत जी हैं, क्रांतिकारी हैं और देश में चुनाव होने वाला है 2024 का। अब जब चुनाव है तो राम मंदिर का मुद्दा भी सामने आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं। क्या कहेंगे नंदा भाई राजपूत जी? चुनाव करीब है और राम मंदिर का मुद्दा उठने लगा है। सिर्फ चुनाव जी है 2024 का जी। ये रोड शो ही करता है, इसका और कोई काम नहीं है। भाई शो काय का शोमैन है तू? शो करता है। देश में स्थितियां देखो कितनी भयानक है, मुंहबाएं खड़ी हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर, वो पूरे देशवासियों को खा रही है, नोच रही है, और ये शो कर रहा है। लेकिन राम मंदिर का है ना मसला, राम मंदिर क्या है? अलग मुद्दा है, बेरोजगारी अलग मुद्दा है, राम मंदिर देश का मुद्दा है सबसे। अबे तो भाई राम मंदिर क्या खाने को दे रहा है? लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। अरे कौन सोच रहा भाई? तुम्हारे भाजपा सोच रही है। अरे भाजपा सोच रही है, सोचने दो। अभी राम है, राम के नाम पे 50 साल माए बहने करा दी पूरे देश की भूतनी वालों ने, समझे? और उसके बाद फिर क्या करा इन्होंने? उसके बाद करा क्या? सुप्रीम कोर्ट देखो कैसे, मतलब कह रहा हूँ कोर्ट भी मिले हुए हैं, कोर्ट की भी हवा खराब है इनसे। कोर्ट का कोर्ट मिला हुआ है। ये देखो उसका राम कृष्ण भूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि आ गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट से कह दिया हाँ है, उसमें लगा दिया कि इसके बाद बेटा मथुरा ये है कृष्ण, ये राम को लाए। अब कहीं कृष्ण भी दबा बांसुरी बजा रहा है, उसे भी निकाल के लाएंगे। मतलब इनकी स्थितियां देखने लायक है। और देवी देवता भी डर रहा है इनसे, कि इन भूतनी वालों से, कि इन्होंने जितना धर्म का मजाक उड़वाया, जितने धर्म की मॉबलिंचिंग करी है इन्होंने, किसी की नहीं करी है। लेकिन आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना अयोध्या राम मंदिर वाला। मेरे बात सुन लो, वो भी सुप्रीम कोर्ट से लिया। भाई सब यही तो कह रहे हैं कि जुडिशली जो है, सारे जो स्तंभ है, चारों स्तंभ वो सरकार के गुलाम बने हुए हैं, उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। आप ये सोचो, इंसाफ और न्याय जैसी कोई चीज नहीं है कहीं पर भी, ये दबदबा है। अरे सुप्रीम कोर्ट में भाई मैं खुद कह रहा हूँ, इतने सारे जज आए, कितने जो रिटायर हुए, उन्होंने क्या कहा कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। और जब मेरे को तो यहाँ से हंसी आती है, जब देश का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ है, जब वो महिला खिलाड़ियों के लिए कुछ स्वयं FIR दर्ज करवाता है, तो उसके बावजूद उन महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, और उन्हें कूटा पीटा जाता रात को धरने पे, दिन में कूटा जाता। तो एक बात बताओ, जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज FIR दर्ज करता, उसके बाद न्याय नहीं, तो कहाँ? इसका मतलब है जज क्या कर रहे हैं? जुडिशली कहाँ गई? सिस्टम कहाँ गया देश का? कहाँ गृह मंत्री मर गया? तो कोई नहीं है, सब तानाशाही चल रही है। महिलाओं पे अभी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है राम मंदिर की। वो तो महिला, फिर मणिपुर वाली भी आपने देखा होगा, न्याय तो खैर उधर की अभी कोई बात ही नहीं है, बात है राम मंदिर की। राम मंदिर का जोर शोर से मुद्दा उठाए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। 22 जनवरी को फिर से दोहराया मुद्दा है राम मंदिर में। इसका योगदान क्या है ये बताओ? किसका? मोदी का योगदान। उनको नारा दे रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2024 में फिर से आएंगे। भाई ये पागल है क्या है मोदी? राम को लाए ये लाएगा? या आज से राम कब से राम है? आपने फोटो नहीं देखा राम जी की उंगली पकड़े हुए जा रहे हैं। बोना सा राम जो पेश करा, इतना छोटा सा बच्चा सा। अबे क्या है ये बच्चा बना दिया राम को तुमने? ये राम का मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा मजाक तो ये है, ये राम भक्तों की जो भावनाओं से जो आहत पहुंचा रहे हैं, ये उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मतलब ये कुछ भी करें, राम को बोना बना दे, लंगड़ा बना दे, टेढ़ा बना दे, काना बना दे, ये सब सही है। और अगर किसी ने जरा सवाल उठा दिया हमारी आस्थाओं को, पे तुम भूतनी वालो, तुम्हारी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है। पूरे देश की आस्था का सवाल है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, आस्था का सवाल है, तो राम मंदिर तो बनेगा ही। और भाई हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू है क्या? हिंदू तो कुछ है ही नहीं, तो कौन सा राष्ट्र? और जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, समझे ना? ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे इस्लामिस्तान की बात कर दे कोई, खालिस्तान की बात करी तो लोगों ने कहा आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो भी आतंकवादी और देशद्रोही है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। अयोध्या में आज
मोदी जी पहुंचे हैं, 1000 करोड़ की परियोजनाओं का मतलब ऐलान करके आएंगे वहाँ हाँ, उनके तो बाप ने दे दिया हुआ ना, 1000 करोड़ रुपया कमा के लाए ना भूतनी के, देश का खून चूस रहे हैं। अरे तो सरकार क्या लूट रहे हैं देश का है। जीएसटी लागू करी, कितनी बुरी लागू करी। जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स है। गुंडे लफंगों की जरूरत नहीं, सरकारी टैक्स ले रही है गुंडों की तरह, और उसी को खा रही है, उसी पैसे को ऐसे कह रही है हम वहां दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, उसमें दल्ले खा रहे हैं, दल्ले और भड़वे, समझे, लोगों से नोच रहे हैं ऐसे सरकार के नाम पे, और फिर कह रहे हैं अनुदान दे रहे हैं, हम यहाँ ये बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये खोलेंगे, वो खेलेंगे, वहाँ पैसा खा रहे हैं। और अंबानी अडानी के इनके जो है ना, इनके जो पैसा लिया इन्होंने कर्ज वो माफ कर रहे हैं, और चाहे वो जो भाग गए मोदी सोदी जो भी है माल्या फाल्या, उनके कर्जे माफ किए। ये जे न्यूज का जो था, कौन है, क्या नाम उसका मालिक जो है, उसके कितने 1000 करोड़ रुपए माफ करे। जी न्यूज मालिक कौन है? जी न्यूज का। अच्छा, जी न्यूज, चंद्रा। हाँ, चंद्रा, उसके कितने करोड़ रुपए माफ करे इसने। तो एक बात बताओ, क्या एक किसान अगर कर्जा ले ले, गरीब कर्जा ले ले, तो उसकी तो ऐसी तैसी कर देते हैं, चश्मे लगा देते हैं उसके मकान पे, है, उसको थाने में ले जाते हैं मारते हुए, है, 40, 50, 10,000 भी ले ले तो उसकी रेल बना देते। और ये हजारों करोड़ इनके बाप का जो माफ कर रहे हो, है, कौन है ये? या मोदी के बाप की नाजायज संतान है ये चंद्रा फंद्रा भूतनी का, है, जो हजारों करोड़ रुपए तुम माफ कर दोगे? कैसे तुम्हारे बाप के पैसे हैं? ये देश के खून पसीने की कमाई है, गरीब किसान मजदूर की, है, जो खेत खलियान में काम करता है, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। कमाई राम मंदिर में लग रही है, भव्य मंदिर बन तो मंदिर से क्या मिल जाए? भव्य स्टेशन, भव्य एयरपोर्ट, अरे मंदिर से जब यार राम खुद खो गया था, ये ढूंढ के लाया, कहाँ गटर में घुसा था राम, है, राम किसी गुफा में घुसा था, भगवान है। अरे तो भगवान है शब्दों का यार, मर्यादित काय की बात है, पहले बात सुनो ना। जब भगवान है, सर्वव्यापी है, कण कण में बसा, तो ये भूतनी का कहां से ढूंढ के ले आया? ये लाया उसे। अबे वो दुनिया में बसा और कौन प्राण प्रतिष्ठा करेगा? बताओ ना। जो सबको प्राण देता हो, सबको जान देता हो, उसको ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा भूतनी का? है, कौन प्राण प्रतिष्ठा कर देगा? भगवान में प्राण होगा इसी पे। अरे इसमें कोई चुनाव नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करो, ये बाद में है, ये सरकारों का होगा। अरे चुनाव का होगा भाई, पहले ईवीएम हटेगी, चुनाव नहीं होगा। ईवीएम क्यों हटा देंगे? ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, ये है ईवीएम मशीन। मतलब भाजपा जीत रही है तो ईवीएम खराब है, और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हुई, कौन से भाई? कांग्रेस और भाजपा तो एक ही है, तुम्हें नहीं पता? दिन में लड़ती हैं, रात को लुगाई और खसम की तरह लेट जाते हैं एक पलंग पे जाके भूतनी के, रात को कर लेते हैं आसपास धप्पा, और दोनों मिलके सुबह कहते हैं देश के हम दोनों हैं माई बाप, है पप्पा। तो ये भूतनी के वो है कि तू आ जा, 10 साल तू कर, 10 साल हम करें, और देश की जनता का खून चूसो। 10 साल तो हो गए मोदी जी को। हाँ, तो ये जाएगा ना, जाएगा भी है, जाएगा भी है, और नहीं जाएगा तो कांग्रेस के आते तो इसके साथ ही हैं। अच्छा, हाँ, तो इन्हें क्या इसी में तो लगा रखा, मंदिर मस्जिद, और बुला किसको रहे हैं बताओ ना मुझे। इस आंदोलन जो किसने, आंदोलन में कौन लड़ा भाई? लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं बुलाया? आप मुझे बताओ। मंदिर स्वास्थ्य सही नहीं है उनका, स्वास्थ्य इतनी बड़ी रैली। अरे वो तो कह रहे थे राम रथ यात्रा मैंने निकाली थी, है, तो कह रहा मैं तो राम रथ यात्रा निकाली थी, मुझे बुलाओ। तो ये क्या कह रहे मोदी के भक्त? कह रहे राम यात्रा निकाली थी, मगर अब तेरी सब यात्रा निकलेगी भूतनी के, चुप रहे, ऐसे कह रहे हैं उसे, अडवाणी जी को। हाँ, वो बड़े नेता हैं भाजपा। डर गया वो, बड़ा नेता वो दिख रहा है, जब तो बुला रहे हैं। जब ये सभ्यता संस्कृति ये है कि अपने बड़े नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुला रहे हैं बेचारे, जाएंगे सब जाएंगे। अरे कौन जाएगा दर्शन के लिए? अरे वहाँ भारती को नहीं बुला रहे, साक्षी को नहीं बुला रहे, विनय कटियार को नहीं बुला रहे। बताओ कहाँ मर गए सब? बुला किसको रहे हैं बताए? किसे बताओ? मोदी जी तो जा रहे हैं ना। अरे तो इसका योगदान क्या था मोदी का, ये तो बताओ राम मंदिर में, बताओ तो सही। तो ले रहे हैं वो, है काय का क्रेडिट? जबरदस्ती के क्रेडिट ले रहा है। इसने राम मंदिर योगदान में कुछ किया हो? कुछ भी नहीं किया राम मंदिर योगदान में। देश से तो चंदा मोदी जी के नाम पे। अबे चंदा तो इनका धंधा है, भूतनी वालों का, पाखंडियों का, ढोंगी का धंधा ही तो कर रहे हैं, चंदा ही तो उगाई कर रहे हैं जब से। अब राम मंदिर के नाम पे कब से उगा रहे हैं धंधा, और अब भी लूट रहे हैं धंधा चंदा। और ये इसने क्या कर, मोदी मीडिया दिखा रहा है कि इतना भारी घंटा टंगेगा हमारा राम मंदिर। हाँ तो घंटा, अबे तो घंटे से क्या चमत्कार हो जाएगा भूतनी के? हो गोदी मीडिया तुम्हारी माँ की हो दल्लो, दिन भर यही चल रहा है। हाँ, राम मंदिर से क्या होगा? और इसने क्या करा, राम जन्मभूमि के नाम पे ट्रस्ट बनवा लिया मोदी ने। और जो साधु संतों का पहले जो ट्रस्ट था, जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, जो अखाड़े के थे, उनका ट्रस्ट नहीं, अपना ट्रस्ट बना के इसने अपने जमाखोर कमीने सारे बैठ गए हैं, वो लूट रहे हैं और कह रहे टिकट लेके आइए और ये करके अबे भूतनी के हो।
पैसा हमारा लिया तुमने, दान देश से लिया और टिकट दिलवाएगा तू भूतनी के। तुम कौन सा ट्रस्ट बना के बैठे हो, देश को लूट रहे हो। और ऐसे ही पीएम केयर फंड बना, इसने नया बनाया है। पहले की पीएम केयर फंड दूसरा, इसने फिर दूसरा बना लिया। पीएम केयर फंड का मतलब पर्सनल मोदी केयर फंड, समझे। ये इसने बनाया, ऐसे राम मंदिर आंदोलन बना लिया। अब किसको बुला रहे हैं, बुला किसको रहे पता है? माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित का क्या योगदान है भाई? द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुला रहे? महामहिम राष्ट्रपति है, उसको क्यों नहीं बुला रहे? आदिवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, बेवा, काली और देश की महामहिम राष्ट्रपति है। तो ये क्या भूतनी के इसलिए दूर रखा है? 33% आरक्षण क्या देंगे महिलाओं को, जब महिला महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते? उनका तो दर्शन कोई भी कर सकता है। तो बुला क्यों नहीं रहे भाई? उनसे उद्घाटन करा लो, उनसे नहीं। और उसे बुला रहे हैं किसको? माधुरी दीक्षित को। इसका क्या मतलब है? नाटक नौटंकी वाली को, ये उजरा मुजरा जो करती है, ये वहां क्या तो उनकी भी, अरे तो आस्था तो वहां क्या करेगी जाके? तो उसको निमंत्रण दे रहे हैं। इसने क्या योगदान था राम मंदिर में? कौन से आंदोलन किए भाई? मुंडन किसने कराया? राम मंदिर आंदोलन के मुंडन कराया उमा भारती ने। और ये आ रही है यहाँ डांस करने, तो वहां क्या करेगी? तो उमा भारती बाद में चली जाएंगी, जरूरी है मोदी जी के साथ? अरे भाई एक बात बताओ, भक्त के तौर पे जाना है, वीआईपी के भक्त के तौर पे क्या तू भी चला जा? भक्त के तौर पे वीआईपी है, काय का वीआईपी? भारती वीआईपी नहीं भाई। एक बात बताओ, काय की वीआईपी क्यों नहीं? आंदोलन किया उन्होंने भी। आंदोलनकारियों को, साधु संतों को छोड़ दोगे तुम? है भीड़ ज्यादा होगी, धक्का वक्का लग सकता है। ये भीड़ में हो गई। और ये क्या है, जो खुद जो है 80 साल का होने को आ रहा है मोदी, तो उनके तो सुरक्षा गार्ड होते हैं ना यार। इन्हें भगवान पे विश्वास नहीं। वो भूतने वालों, बीजेपी के जितने भी हो, नेता फेता जितने जा रहे हो, तुम्हें राम में विश्वास है ना? राम भरोसा है तुम्हें कि राम तुम्हारी रक्षा करता, सुरक्षा करता है, आस्था है तुम में? भूतने वालों, सिक्योरिटी छोड़ के जाना, तुम्हारी माँ की आंखें उधर लो, जब देखूंगा और तुम्हारा सही पता चल जाएगा। नंदा भाई, ना तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुम सच्चे हो, ईमानदार हो या नहीं हो। ईश्वर में आस्था रखते हो तो सिक्योरिटी छोड़ देना, जो राम मंदिर में। और ये जो यात्रा निकाल रहा, बिना सुरक्षा के, बिना पुलिस के निकाल सुरक्षा, तब देखेंगे तेरी आस्था है कि नहीं भगवान में। भूतनी के मजाक बना रखा है आस्थाओं के नाम पे देश का, है। लेकिन और वहां क्या करेगी माधुरी दीक्षित के साथ में? वहां जाके क्या करेगी? कुक 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 कुक। चोली के अंदर क्या है, चोली के भीतर क्या है, दिल है मेरा। राम मंदिर में जाके सब होगा। हाँ, वो फिर ये करेगी राम मंदिर में। हाँ, फिर श्री राम उठाएंगे। ये कौन आ गई भूतनी की, समझे नहीं? फिर कहेगी तू शायर है, मैं तेरी शायरी, इसलिए बुलाया इसको भूतनी वाली को। फिर ये कहेगी लहंगे के नीचे क्या है, लहंगे के नीचे क्या है। फिर ये कहेगी हाँ ना, लहंगे के नीचे बताएगी कि मेरी पायल है। तो ये ऐसी ऐसी चीजों को बुलाएंगे वहां। और बाकी जो यहाँ के जो शंकराचार्य, उनसे नहीं कराएंगे, शंकराचार्य वगैरह से कुछ नहीं कराएंगे। तो भी बुलाया तो है। अरे भाई किसी को नहीं बुलाया, तुम वैसे खामा क्या कह रहे हो? तुम्हें आज भी कितने सारे साधु संत वहां पे हैं, रोड शो में शंख बजा रहे हैं। अरे वो किराए के हैं भूतनी के, ले आएंगे कलई पोत लेंगे मुंह पे, रंग बिरंगा सब है भूतनी के हो। मेन स्ट्रीम मीडिया वालों, टीवी वालों, है इनकी शक्ल मत दिखाया करो टीवी पे। सवाल तो यही है ना कि राम मंदिर ही दिखाया जा रहा है। वो जो साक्षी मलिक जिसने संन्यास ले लिया, अन्याय मतलब हुआ उसके साथ, न्याय नहीं हुआ, वो ब्रजभूषण वाला मामला जो है उसको नहीं दिखाया गया एक बार भी टीवी पे। तो क्यों दिखाएंगे? साक्षी मलिक से क्या हो रहा है? देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है। उन्होंने अपने अवार्ड भी वापस कर दिया। कुक्कू कौन करेगी? माधुरी दीक्षित। हाँ, तो वो दिखाएगी ना। उसे देखने के लिए आएंगे, टिकट भी खरीद लेंगे। भगवान को देखने के लिए नहीं आएंगे भूतनी के सारे अंधभक्त, माधुरी को देखने के लिए आएंगे। चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, भूतनी के हो है। ईश्वर को नहीं देखते, भगवान को नहीं देखते। और भगवान को किसकी जरूरत है? ये भूतनी वाले। अगर इन्हें भगवान पे विश्वास है, बिना सुरक्षा के एंट्री करो, बिना सुरक्षा की यात्रा निकालो। अगर आस्था है तुम्हारी ईश्वर में, भगवान में, और हटाओ सुरक्षा अपनी। और तुमने सच्चाई और ईमानदारी से देश हित में काम किया तो हटाओ, हट के आ जाएगी हाथ में। लास्ट सवाल है नंदा भाई आपसे कि जो आने वाला चुनाव है 2024 का, जनता से क्या कहना चाहते हैं? किन मुद्दों पे होना चाहिए, जबकि भाजपा राम मंदिर पे करना चाहती है? मुद्दे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। इनके पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये तो भाई धर्म के नाम पर मोबिलिंग करा रहे। कब तक? रोजी रोटी, महंगाई कितनी हो गई है? आप मुझे बताओ कितना कह रहा है? पोस्टर लगवा रहा मोदी, 87 करोड़ लोगों को ये आदमी 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं भसक ले, खा ले, है भाई वाले का है। इसके बाप की दुकानें लगी हैं क्या? कमा के रख गया है, ये खेती करता भूतनी का है।
87 करोड़ और एक ऐसा विश्वगुरु बन रहा है जिस देश की पूरी दुनिया में 87 करोड़ लोग भुखमरी की कंगार पे कहीं नहीं होंगे, सिर्फ भारत के अंदर है नंबर 1। उपलब्धि मानना है। हाँ, ये उपलब्धि है, भुखमरी के नंबर 1। 87 करोड़ लोग सिर्फ चावल और गेहूं पर पल रहा है, समझे, जिसको तेल नहीं, चीनी नहीं, आटा नहीं, चावल कुछ नहीं है, कोई मसाले नहीं, और उसके बाद कपड़े नहीं, लत्ते नहीं है, तो इससे विश्वगुरु बनता है। शर्म की बात। ये आत्मनिर्भर है या भुखमरी के कंगार पे खड़े हैं? तो फिर मैं कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। बेटा आओ सिक्योरिटी छोड़ के, फट जाएगी तुम्हारी दिमाग की नस, पूरी की पूरी फाड़ देंगे हैं। और ये जो बार बार जो लगे है ना, या पहले राम मंदिर पे 50 साल देश की माँ बहने कर दी, अब कृष्ण जन्मभूमि पे कि कृष्ण वहां श्री बजा रहा, वहां दबा मस्जिद। अरे भगवान भी डर के मस्जिदों के नीचे दबक रहे हैं इन भूतनी वालों की वजह से। इनसे इतने डरे हुए हैं, दहशत में कि भाई कहाँ दो गए, मस्जिदों के नीचे दबक रहे। कह रहे अब इसको निकालो, सबके पीछे बोले अब कृष्ण को निकालो, अब कृष्ण की बंसी बजेगी वहां से। फिर जब वहां का मामला खत्म हो जाएगा, अरे वो ज्ञान वापी में शिव दबा है, वहां निकालो, शिवलिंग दबा है। बे भूतनी वालों कुछ दिनों बाद कहोगे कि वहां वो भैरव दबा है, तो सारे अंध पौआ पी पी के जाएंगे। भूतनी वालों क्या इससे देश चलेगा? मुद्दों पे होना चाहिए चुनाव। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अभी रोजी रोटी और भुखमरी कंगार पे हैं। कल ये कपड़े अपड़े उतर जाएंगे, सारे नंगे हो जाएंगे, समझे ना। और ये पब्लिक का करेंगे मुखवाड़ा लाल पीट पीट के, और पिछवाड़ा भी नीचे खोल के नंगा। तब कहेंगे देखो ये है रामराज, मुंह भी लाल और पिछवाड़ा भी लाल, ये घूम रहा हनुमान। हाँ, क्या हाल है हनुमान? कहेगा जी जय श्री राम, ये काम करेंगे, समझे नहीं। इनको जरूरत नहीं है भूतनी वालों को लाने की। ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, नकारा है, निकम्मे, नालायक है, चोर है, डकैते हैं, आतंकवादी है, देशद्रोही हैं, ये बेईमान है, समझे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नंदा भाई राजपूत क्रांतिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि देश का जो चुनाव होना चाहिए वो रोटी, रोजगार और कामयाबी और आर्थिक सुधार के लिए होना चाहिए।